अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट तामीर करने वाली हैदराबादी कंपनी फिक्रमंद इमारत के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद, 5 वर्षों में $90 मिलियन से तामीर, तवील हाईवे की तामीर का एजाज़। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर यूँ तो दुनिया भर में तशवीश का इजहार किया जा रहा है, लेकिन हैदराबाद की एक कंपनी ऐसी है जिसको काबुल की सूरत हाल की फ़िक्र इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की तामीर में इसका अहम रोल है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की तामीरनों के तहत अपने खर्च पर वहाँ की पार्लियामेंट की आलीशान इमारत तामीर की थी। तामीरी कामों पर $90 मिलियन का खर्चा आया था। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी बी सेनिया एंड कंपनी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को यह एजाज़ हासिल है कि इसने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की खूबसूरत इमारत को तामीर किया था, जो हिंदुस्तान की जानिब से अफगान हुकूमत के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का मुतालबा, दलितों ने किया एहतजाज। शहर हैदराबाद के कुटल मंडी इलाके में दलितों ने एहतजाज करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीबों को फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के तहत इन्हें मकानात अलॉट करने का मुतालबा किया और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस एहतजाज के नतीजे में डबल बेडरूम मकानात के करीब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। बाज़ खातून एहतजाजियों ने तहसीलदार के पैर भी पकड़ लिए। ज़राई खर्च मुआफ़ी स्कीम पर अमल आवरी है जारी। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत में किसानों के ज़राई खर्च मुआफ़ी की स्कीम पर अमल आवरी का सिलसिला जारी है। तीसरे दिन 11,435 किसानों के बैंक खातों में 32 करोड़ 59 लाख रुपए की रकम जमा कर दी गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक इस साल हर एक किसान के 50,000 रुपये तक के खर्च को मुआफ़ करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों को हर तरह की इमदाद फराहम की जा रही है। वायस शर्मिला ने बीबी के अलावे पर हाजिरी दी। वायस शर्मिला तेलंगाना पार्टी की सरबराह वायस शर्मिला ने पुराने शहर हैदराबाद के दबीरपुरा इलाके में वाक़ बीबी का अलावा पहुंचकर हाजिरी दी और ढट्टी नज़र की। उनका मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर शर्मिला ने तेलंगाना के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद करने का अज़्म किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी, हम भी तेलंगाना के अवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे। अपनी ही शादी में नाचने लगी दुल्हन, बाराती हैरत ज़दा। दुल्हन ने अपनी ही शादी में दूल्हे और दीगर बारातियों के सामने डांस किया। ये वाक़या तेलंगाना के मंचिरयाल ज़िले में पेश आया। दुल्हन, जिसकी शनाख्त साई शिरिया के तौर पर की गई है, उसने तेलुगु फिल्म के एक गीत पर रक़्स किया, जिस पर इस शादी में शरीक ज़्यादातर मेहमान हैरतज़दा हो गए। उन्हीं मेहमानों में से एक मेहमान ने उस वाक़े का वीडियो बनाया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा गया है कि दुल्हन दीगर मेहमानों और अपने शौहर की मौजूदगी में डांस कर रही है। डांस का ये मंजर सड़क का है, जहाँ दूल्हे की कार भी ठहरी हुई है। अचानक दुल्हन के इस डांस से कई मेहमान हैरतज़दा हो गए, ताहम कई ने इस पर मसरत का भी इज़हार करते हुए दोनों को मुबारकबाद दी। राखी त्यौहार से पहले तेलुगु रियासतों के ख़रीदारों में जोशो खरोश। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राखी के त्यौहार से पहले ही इसका काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। यह त्यौहार बहन और भाई के अटूट मोहब्बत और बंधन की एक अलामत है। दोनों रियासतों के मुख्तलिफ बाज़ारों में अभी से मुख्तलिफ किस्म की राखियाँ देखी जा रही हैं। आंगनवाड़ी टीचर्स और वर्कर्स की तनख्वाहों में हुआ इजाफा। रियासती हुकूमत तेलंगाना ने आंगनवाड़ी टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाह में 30% इजाफे का फैसला किया है। तनख्वाह में इजाफे के बाद आंगनवाड़ी टीचर की माहाना तनख्वाह 10,500 रुपये से बढ़कर 13,650 रुपये होगी। मिनी आंगनवाड़ी टीचर की तनख्वाह 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,800 रुपये कर दी गई है और आंगनवाड़ी वर्कर की तनख्वाह 6,000 से बढ़ाकर 7,800 रुपये कर दी गई है। महकमा बहबूद बराए ख़वातीन व अतफ़ाल की जानिब से इजाफी तनख्वाह के सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आंगनवाड़ी टीचर्स और वर्कर्स को इजाफी तनख्वाह इस साल जुलाई से अमल दरामद होगी। गणेश विसर्जन के मौके पर आवाम के जमा होने को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने दी हिदायत। घर में पूजा की तरगीब दी जाए। 1 सितंबर तक पुलिस और बल्दिया से रिपोर्ट की गई है तलब। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में गणेश विसर्जन के सिलसिले में हुकूमत के फैसले से वाकिफ कराने की फिर एक मरतबा हिदायत दी है। अदालत ने सवाल किया है कि विसर्जन के मौके पर आवाम के हुजूम की शक्ल में जमा होने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट में GHMC और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को 1 सितंबर से पहले रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में UG 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम 1 सितंबर को होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने मुतल्ला किया है कि यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट 6th सेमेस्टर इम्तिहान, जो जुमा 20 अगस्त को मुनक़िद होने वाला था, मुलतवी कर दिया गया। अभी एग्ज़ाम चहारशंबा 1 सितंबर को मुनक़िद किया जाएगा। प्रेस नोट में बताया गया कि यौम आशुरा के मौके पर 19 अगस्त की आम तातील 20 अगस्त को कर देने की वजह से तब्दीली की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.braoonline.in पर मुलाहिज़ा की जा सकती हैं। कागज़ नगर में बारिश से फसलें तबाह।
जिले के बी आसिफाबाद के इलाके के मुख्तलिफ मंडलों में शदीद बारिश का सिलसिला शुरू होने पर तकरीबन नदी और तालाबों में पानी हद से ज़्यादा आ चुका है। लाखों रुपये की कपास और धान की फसलें तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से किसानों की मुआशी हालत ठप हो चुकी है और कई दही इलाकों में सड़कों पर दरख्त गिरने की वजह से रास्ता मुनक़ता हो गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बरक़ी भी मुनक़ता हो चुकी है। मुकामी अहदेदारों की जानिब से रातों के औक़ात होशियारी से अपने घरों में रहने का मशवरा दिया जा रहा है। खुसूसी नदियों, तालाबों और गंगा के सरहदी इलाके में रहने वाले अवाम को दूसरे मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की जा रही है और मुकामी अहदेदारों को एडिशनल कलेक्टर की जानिब से एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद में जाली करेंसी नोट छापने वाली गैंग हुई बेनकाब। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि टास्क फोर्स पुलिस ने शहर में जाली करेंसी नोट छापने वाले एक गिरोह को बेनकाब किया है। गिरोह के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 500 रुपये के जाली नोट जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 9 लाख रुपये के पुराने 500 रुपये के नोट भी जब्त कर लिए गए हैं। सीपी ने बताया कि गैंग का मरकजी मुलजिम सिद्दीपेट का संतोष कुमार के साथ बीएसएफ के कांस्टेबल संकराज श्रीनिवास को भी गिरफ्तार किया गया। बीएसएफ कांस्टेबल श्रीनिवास जाली नोट पर कमीशन हासिल करता था। अंजनी कुमार ने बताया कि गिरोह से मजमूई तौर पर 26 लाख रुपये मालियत के नोट जब्त किए हैं। हैदराबाद में लगाए गए बैतुल खला कारोबार के मराकिज़ में हुआ तब्दील। शहर हैदराबाद में नस्ब करदा असरी बैतुल खला कारोबार के मराकिज़ में तब्दील हो गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात से पहले जल्दबाजी में ये बैतुल खला मुख्तलिफ मुकामात पर फुटपाथ पर बनाए गए थे ताकि आवाम उनका इस्तेमाल कर सकें। ताहम हालिया दिनों के दौरान इनकी निगहदाश्त को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके नतीजे में छोटा कारोबार करने वाले अफराद ने इन बैतुल खलाओं पर कब्जा करते हुए यहाँ पर अपने कारोबार की शुरुआत कर दी है। कोरोना वायरस टीका लेने वालों को रियायतें, बड़े शोरूम्स और ताजरीन कर रहे हैं पेशकश। शहरियों में टीके की अहमियत बढ़ाने का एहसास। 2 बरसों से कोरोना वायरस के सबब बाज़ारों में मंदी छाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद टीका अंदाजी के सिलसिले में शऊर बेदार करने के लिए की जाने वाली इन कोशिशों के साथ ताजरीन ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की और मुसलसल टीका अंदाजी के साथ कई रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स के अलावा शॉपिंग मॉल्स में ये बोर्ड आविज़ा किए जाने लगे हैं कि इनके पास खिदमत अंजाम देने वाला मुकम्मल 100% स्टाफ है, टीका हासिल कर चुका है और वो कोरोना वायरस से महफूज है। हिंदुस्तान में 22 अगस्त को मुनक़िद शुदनी राखी के त्यौहार पर भी अब टीका अंदाजी के असरात नजर आने लगे हैं और शहर हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार के राखी बनाने वाले ताजरीन की जानिब से कोरोना वायरस की दोनों खुराक हासिल करने वालों को 50% तक रियायत फराहम करने का ऐलान किया है। अंबरपेट फ्लाईओवर की तामीर, ट्रैफिक रुख मोड़ दिया गया। अंबरपेट फ्लाईओवर की तामीर के कामों का 19 अगस्त से आगाज़ हो रहा है। इस सिलसिले में मुतबादिल रूट्स पर ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो मुतबादिल रूट्स अख्तियार करें। CPZ 2021 के जरिए मुख्तलिफ उर्दू कोर्सेस में दाखिले। उस्मानिया, काकतिया, सातवाहना, तेलंगाना, महात्मा गांधी, पालमपुर और JNTUH यूनिवर्सिटीज़ में PG डिप्लोमा और 5 साला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए CPZ 2021 के तहत ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज़ किया गया है। लेट फीस के बगैर 25 अगस्त तक और 500 रुपये लेट फीस के साथ 30 अगस्त और मज़ीद 3 सितंबर तक 2000 रुपये पेनल्टी के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। OCBC कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये फ़ीस रहेगी, जबकि हर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए 450 रुपये ई-सेवा मी सेवा ऑनलाइन तरीके से पे कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.usmania.ac.in या फिर www.ouadmissions.com और www.tscpz.com पर विजिट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की जज बनाने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हेमा कोहली चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को तरक्की देते हुए सुप्रीम कोर्ट की जज बनाने की सिफारिश की है। अगर मरकज़ इस सिफारिश को कबूल करता है तो जस्टिस कोहली सुप्रीम कोर्ट के जज बनाई जाएंगी। वो तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस हैं जो अगस्त के अवाखिर में सबकदोश होने वाली थी। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायन गुट्टा MLA ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया और आबरासानी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे आबरासानी दाना किशोर से मुलाकातें करते हुए नुमाइंदगी की। कायद मजलिस ने उनके हल्के में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर्स चंद्रायन गुट्टा तोसी प्रोजेक्ट के कामों में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया और कमिश्नर बल्दिया से ख्वाहिश की कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील की जाए। फलकनुमा आरोबी के कामों को भी वक्त से पहले तकमील करने का उन्होंने मुतालबा किया और कहा कि सड़क बंद होने से हज़ारों लोगों को दुश्वारियाँ हो रही हैं, इसलिए तामीरी काम दिन रात जारी रखा जाए। क्या नौजवानों में कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा होता है? कोरोना वायरस की वबा से क्या बूढ़े क्या जवान सभी मुतासिर हुए हैं। वहीं इस पर तहक़ीक़ भी मुसलसल हो रही है। एक तहक़ीक़ के मुताबिक जवान मर्दों में कोविड का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। नौजवानों में कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड का खतरा तवक्कुआत से ज़्यादा होता है। ये दावा कनाडा में होने वाली एक तिब्बी तहक़ीक़ में सामने आई। तहक़ीक़ में बताया गया कि नौजवानों में कोरोना वायरस की शरह पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और जवान मर्द मुअम्मर अफराद में इस बीमारी को मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुअम्मर अफराद में कोविड में मुब्तला होने और संगीन नताइज का खतरा ज़्यादा होता है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन की मुहिम्मात में इब्तिदा में इन पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की गई है।
पाकिस्तान के सूबे पंजाब में जुमेरात को धमाका हुआ। इसमें शिया बरादरी के 3 अफराद मारे गए हैं। डॉन की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के सूबे पंजाब के बहावन नगर में शिया बरादरी के लोग मातमी जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान एक बम धमाका हुआ। इस धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 40 अफराद जख्मी हुए। हमले के बाद मौके पर भगदौड़ मच गई, जिसकी आड़ में हमलावर वहां से भाग गए। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। जख्मियों को करीबी अस्पताल पहुंचा दिया गया। जख्मियों में 7 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इन हालात में मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अभी तक किसी तंजीम ने बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के दौरान अब इस वायरस से पहली मौत। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के दरमियान बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लुधियाना में स्वाइन फ्लू की वजह से एक 59 साल खातून की मौत हुई, जिसके बाद वहां हलचल मच गई। मरहूम की शनाख्त 59 साल खातून है जो लक्ष्मी सिनेमा के करीब रहती थी। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उसे दयानंद हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहाँ उसकी तहकीकात के दौरान स्वाइन फ्लू की तस्दीक हुई। डिस्ट्रिक्ट एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रमनीत कौर ने इसकी तस्दीक की है। काबिल जिक्र है कि कोरोना इन्फेक्शन के आगाज़ के बाद यह स्वाइन फ्लू का पहला केस बताया जाता है। पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाओ, वहाँ 50 रुपये में है। कोरोना वबा के दरमियान हिंदुस्तानी बाशिंदे लगातार बढ़ती महंगाई से भी परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे खाने पीने वाली अशिया की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अपोजिशन पार्टियां लगातार मरकज़ की मोदी हुकूमत को इस बढ़ती महंगाई के लिए तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन बीजेपी लीडरान इस ताल्लुक से अजीब व गरीब बयान दे रहे हैं। ताज़ा बयान मध्य प्रदेश के कटनी में बीजेपी ज़िले सदर राम रतन पापुल ने दिया है, जिससे लोग हैरान हैं। कारगिल में मुहर्रम जुलूसों के कस्बे में दाखिले पर लगी पाबंदी। ज़िले इंतजामिया कारगिल ने कोरोना गाइडलाइंस पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए 9 और 10 मुहर्रम को मुल्हिका बस्तियों के मुहर्रम जुलूसों को कस्बे में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। हुक्काम ने मजहबी तंजीमों से कस्बे में जुलूस इज़ा में शुरुका की महदूद तादाद को भी यकीनी बनाने की तलकीन की है। 86 साला चौटाला ने 10वीं का इम्तिहान दिया। हरियाणा के साबिक चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला ने आज दोपहर को हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10th क्लास के पर्चे अंग्रेजी का इम्तिहान देने यहां पहुंचे। चौटाला ने आज यहां बताया कि उन्होंने 2 साल पहले 10वीं क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स के इम्तिहान दिए थे, जबकि वो अंग्रेजी में फेल हो गए थे। लिहाजा वो अंग्रेजी पेपर का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। आज़म खान का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने की तैयारी। रुकने पार्लिमान आज़म खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों के फर्जी करार देते हुए उसे खारिज करने का मुतालबा करने वाले RTI कारकुन इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संस्कृत हफ्ते पर दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संस्कृत हफ्ते के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। काबिल ज़िक्र है कि आज से 25 अगस्त तक मुल्क भर में संस्कृत हफ्ता मनाया जा रहा है। इस तक़रीब का मकसद संस्कृत ज़बान को मकबूल और फ़रोग़ देना है। संस्कृत हफ्ते के दौरान मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का अहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद लोगों में इस ज़बान के लिए दिलचस्पी और लगाव पैदा करना है। मुल्क में सितंबर से मिलेगी स्पुतनिक वैक्सीन। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की पहली खुराक मुल्क के अंदर सितंबर 2021 से दस्तयाब होगी। एक खुराक की कीमत 750 रुपये होगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट सितंबर में हिंदुस्तान में कोविड-19 वैक्सीनेशन को तेज़ करने के लिए दस्तयाब होगी। ये वैक्सीन इब्तदाई तौर पर महदूद मकदार में दस्तयाब होगी। इसकी कीमत 750 रुपये मुतवक्को है। मैं पैसे लेकर फरार नहीं हुआ, अशरफ गनी। अफगान सदर अशरफ गनी का कहना है कि उन्होंने सिक्योरिटी हुकाम के मशवरे पर मुल्क छोड़ा था और जितनी जल्दी मुमकिन होगा वतन वापस लौट आएंगे। इधर अमेरिका का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी फोर्सेस काबुल में रुक सकते हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ने के बाद पहली बार 18 अगस्त की रात को जारी एक वीडियो पैगाम में कहा कि उन्होंने इसलिए मुल्क को छोड़ा है ताकि वतन को खूनरेज़ी से बचाया जा सके। उन्होंने इन खबरों की भी तरदीद कर दी कि वो बहुत सारा पैसा लेकर फरार हो गए और कहा कि वो बहुत जल्द वतन वापस लौटने की कोशिश करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात से फेसबुक पर जारी अपने वीडियो पैगाम में अशरफ गनी ने कहा कि हुकूमती एजेंसियों के मशवरे पर उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया और ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि उन्हें चप्पल उतारकर जूते पहनने का भी वक्त नहीं मिल पाया था। काबुल से हवाई जहाज़ के साथ लटककर अमेरिका जाने की कोशिश में गिरकर हलाक होने वालों में से एक शख्स की शनाख्त हो गई है। अफगान खबर रिसां इदारे पेशवा की रिपोर्ट के मुताबिक उनका नाम फिदा मोहम्मद था और वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे और ज़िले पकमान के रहने वाले थे। इसी शाम ही उनकी तजहीज़ व तकफीन कर दी गई थी। 16 अगस्त सोमवार को तालिबान के काबुल पर कंट्रोल के बाद हज़ारों अफराद एयरपोर्ट पहुँच गए, क्योंकि यह अफवाह फैल गई थी कि अफगानियों को बगैर वीज़े के अमेरिका ले जाया जा रहा है। सैकड़ों लोग फौजी तैयारे में घुस गए, जबकि जिनको जगह ना मिली तो जहाज़ के साथ लटक गए। जहाज़ का उड़ान भरने के बाद कुछ अफराद जहाज़ से गिरते देखे गए और इस मंजर की वीडियो भी बनी। तालिबान ने तफरीही पार्क को आग लगा दी। अफगानिस्तान में हुकूमत संभालते ही तालिबान ने एक तफरीही पार्क में बुत नस्ब होने के सबब पार्क को नजर आतिश कर दिया। तालिबान ने तकरीबन पूरे अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद अपने इख्तिदार का भी ऐलान कर चुके हैं।
अमेरिका के जहाज़ के पहियों से इंसानी आज़ा हुए बरामद। अमेरिकी फ़िज़ाइया ने काबुल के हामिद कुरज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहरियों के इनखला के मौके पर होने वाली अफरा तफरी के बाद इंकशाफ किया है कि फ़ौजी तैयारी के बाद बैरूनी हिस्सों से इंसानी आज़ा भी मिले हैं। खबर रसा इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़िज़ाइया का कहना है कि हामिद कुरज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होने वाले 17C के लैंडिंग गियर और पहिए की तरफ से इंसानी आज़ा मिले हैं, जिसकी तहक़ीक़ात की जा रही है। यूनान में जंगलाती आग बुझाने बड़ी कार्रवाइयाँ। यूनान में सैकड़ों फायर फाइटर्स ने आबपाशी करने वाले 30 जहाज़ों की मदद से एक बड़ी जंगलाती आग के फैलाव को खतरे सुस्त कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक ये आग 2 रोज़ से जारी है और इसी तनाजुर में एथेंस के शुमाल मगरिब के इलाके में वाक़ एक नर्सिंग होम और कई देहात खाली कर लिए गए हैं। तालिबान के कंट्रोल के बाद बाइडन की मकबूलियत में कमी। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत में 7 दर्जे की कमी वाक़ई हुई है। बरतानवी खबर रसा इदारे के सर्वे के मुताबिक जो बाइडन की मकबूलियत की दर्जाबंदी कम तरीन सतह 46% पर आ गई है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।